हेलो बच्चे। बेटा लास्ट दो एडजस्टमेंट हमारी फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म से रहते हैं, एक है पास्ट एडजस्टमेंट और एक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। उनमें से जो भी हमारा एडजस्टमेंट नंबर आप एक बार चेक कर लेना जो हमने स्टार्ट में लिखाया था, उसमें से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा पास्ट एडजस्टमेंट। इसका दूसरा नाम है एडजस्टमेंट आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट, मतलब अकाउंट बंद होने के बाद जो हम गलतियां सुधारते हैं। बेटा एक तरह की ना रेक्टिफिकेशन है ये, जैसे आप किसी चीज को रेक्टिफाई करते हैं वो वाली बात इसमें है। मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा इसको, और मैं आपको बता भी देता हूं कि चैप्टर फर्स्ट का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और चैप्टर सेकंड मेरे पार्टनरशिप का फर्स्ट और बुक का सेकंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। दूसरी बात ये कि बच्चों को इसमें प्रॉब्लम बहुत होती है अक्सर, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे आपको, हो सकता है, लेकिन मैं प्रयास यही करूँगा कि आपको ऐसा कुछ फील ना हो। तो आप जो मैं बताऊँगा उन बातों पर ध्यान दो, चैप्टर समझ में आ जाएगा, आपको टॉपिक समझ में आएगा। देखिए बेटा, पहली चीज़ क्या क्या स्टेप है। सबसे पहला स्टेप है टेक प्रॉफिट बैक इफ इट इज डिवाइडेड इन रॉन्ग रेशियो। बेटा समझाऊंगा इस बात को भी। दूसरा, अलाउ द ओमिशंस, जो आप भूल गए थे। तीसरा, डिवाइड द बैलेंस ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के ऑपोजिट साइड में बैलेंस को डिवाइड करना। तो बच्चे अभी चीजों को समझेंगे, अभी तो मैंने आपको स्टेप लिखे हैं, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। लेट अस डू अ प्रैक्टिकल थिंग। एक चीज और बता दूं आपको कि जब आप जानते हैं कि कैपिटल बढ़ने पर क्रेडिट और कम होने पर डेबिट, क्योंकि बेटा पूरा पास्ट एडजस्टमेंट केवल इसी बात पर बेस्ड होता है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात करता हूं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, फिर उस चीज को देखते हैं। बहुत आराम से फोकस करना। एग्जांपल एक, 3 पार्टनर हैं X, Y, Z। उनकी जो रेशो है बेटा वो है 3, 2, 1। फर्म को पहले साल 60,000 का प्रॉफिट हुआ। पहले साल फर्म को 60,000 का प्रॉफिट हुआ, बट इट वॉज डिवाइडेड इक्वली। लेकिन पार्टनर ने ये गलत बांट लिया। तो गलत बांट लिया का मतलब क्या है? गलती हो गई उनसे, रेशो 3, 2, 1 की थी और बांट लिया इक्वल। तो अब आपको ये काम सही करना है। आप कैसे सही कर सकते हैं? आप सही ऐसे कर सकते हैं, आप बोलोगे भैया 60,000 का प्रॉफिट जब इन्होंने इक्वली बांटा होगा तो X को भी 20 मिले होंगे, Y को भी 20 मिले होंगे और Z को भी 20 मिले होंगे। तो ये क्या है? जो इन्हें ऑलरेडी हमने दे दिया। लेकिन वास्तविकता जो रियलिटी है उसमें क्या होना था? जो एक्चुअल मिलना चाहिए था वो इसको 30 मिलना चाहिए था, इसको 20 मिलना चाहिए था, इसको 10 मिलना चाहिए था। सच्चाई तो ये कहती है बेटा अगर रेशो इतनी दी है, ये बात ठीक है। तो आप देख रहे हो कि Y को कोई दिक्कत नहीं है, Y को दोनों कंडीशन में 20 मिल रहा है। लेकिन इस X को 30 मिलना चाहिए था और 20 मिला है, तो 10 कम मिला है। और इसको 10 मिलना चाहिए था, 20 मिला है, तो 10 ज्यादा मिला है। तो Z इसको दे दे। अगर Z 10 इसको दे देगा तो Z के 10 कम हो जाएंगे, इसके 10 बढ़ जाएंगे, बात सही हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि Z की कैपिटल तो कम हो जाएगी और X की कैपिटल बढ़ जाएगी। अब Z की कैपिटल कम हो जाएगी, कैपिटल कम होने पर क्या होती है? डेबिट। तो एंट्री बनेगी Z का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू X का कैपिटल अकाउंट।
आपको ये बात पहले प्रैक्टिकली समझ में आनी चाहिए कि मैंने बताया क्या है आपको, फिर मैं फॉर्मेट में जाके इसके बारे में बात करूंगा कि हम वास्तव में कैसे करेंगे। ये बात ठीक है बेटा? अब पिक्चर आपको समझ में आती है? तो पास्ट एडजस्टमेंट क्या है? इट इज मेड फॉर दोज एरर्स और ओमिशंस which has been previously committed। ये उन गलतियों के लिए और उन भूलों के लिए होता है जो हम पहले कर चुके हैं, तो उनको सही कैसे करना है। तो अब मैं इस क्वेश्चन को आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट में बना के करके दिखाऊंगा, आप इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बच्चे उसी क्वेश्चन को हम अब एक क्वेश्चन की फॉर्म देते हैं और उसका कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। देखिए एग्जांपल, x, y and z are partner in 3:2:1। The profit of last 2 years, which was rupees 50,000 and rupees 10,000 respectively, divided equally among the partner, pass necessary adjustment entry। तो अब हमें एंट्री करनी है। देखो क्वेश्चन वही है, मैंने वहां पे 60,000 का प्रॉफिट बोला था, प्रॉफिट अभी भी 60,000 का, बस मैंने 2 साल बना के कर दिया, बात वही है, सेम एंट्री। आपको याद होगा वहां से रिजल्टेड क्या बनाया था मैंने, Z डेबिट टू X बनाया था 10,000 से। बेटा अब मैं आपको ये फॉर्मेट में कराऊंगा कि आप कैसे करेंगे। देखो फॉर्मेट क्या कहता है, ये इसका फॉर्मेट बनेगा, एक पर्टिकुलर्स कॉलम होगा, एक बनेगा एक्स का कैपिटल अकाउंट, एक कॉलम बनेगा वाई का कैपिटल अकाउंट, और एक कॉलम बनेगा जेड का कैपिटल अकाउंट, और बच्चे एक बनता है फर्म का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इन सब के दो दो हिस्से, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट, और फर्म का भी डेबिट और क्रेडिट। अब हम क्वेश्चन करेंगे। अब हम क्या देखेंगे कि गलतियां क्या हुई। सबसे पहले क्या हुआ था, जो 60,000 का प्रॉफिट था वो इन्होंने इक्वली डिवाइड कर लिया। मेरी पहली स्टेटमेंट क्या थी, टेक प्रॉफिट बैक, प्रॉफिट को वापस ले लो। एक बात बताओ, जब प्रॉफिट वापस लोगे तो कैपिटल बढ़ेंगी या कम हो जाएंगी? ऑफ कोर्स कम हो जाएंगी। मैंने आपसे भी एक बात क्या बताई थी कि कैपिटल बढ़ने पर होती हैं डेबिट, कम होने पर होती हैं, सॉरी बढ़ने पर होती हैं क्रेडिट, कम होने पर होती हैं डेबिट। तो जब आप इनसे वो 60,000 जो इन्होंने कैसे बांटे हैं, इक्वली 20-20-20 बांट लिए थे, जब इनसे वापस लोगे तो इनकी कैपिटल कम होगी तो इनके किधर आएगा, डेबिट में। लिखोगे क्या, लिखोगे बेटा प्रॉफिट रोंगली डिवाइडेड, जो गलती से बांट लिया, तो 20 इसके डेबिट में, 20 इसके डेबिट में, और 20 इसके डेबिट में, यानी एक तरह से इनका खर्चा, इनकी कैपिटल कम हो रही है। बेटा जो इनका डेबिट है क्या वो फर्म का क्रेडिट नहीं होता होगा? बिल्कुल होता होगा सर, इसमें भी कोई बात है। 60,000। मैंने नोट में दूसरी बात क्या लिखी थी,
मैंने नोट में दूसरी बात लिखी थी, अलाउ द ओमिशंस। अगर आप कुछ भूल गए हैं तो उसे दे दो। क्या आप कुछ भूले इस क्वेश्चन में? कोई ऐसी बात कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी की? नहीं जी, ऐसे तो नहीं कही। ठीक है बेटा, वो अब हम अगले एग्जांपल में ले लेंगे। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? अब तो मुझे केवल करना क्या था, मैं इस तरह टोटल करता हूं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। आप देख रहे हो इधर 60,000 है, तो यहां भी 60,000 लिखना पड़ेगा। तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 60,000। ये किस साइड निकल के आई है? आपकी डेबिट साइड में। अगर इनके डेबिट में है तो इनके किधर डिवाइड होगा? क्रेडिट में, क्योंकि उनका खर्चा इनका प्रॉफिट। और मैंने कहा था एंड वाली तीसरी स्टेटमेंट क्या लिखी थी? डिवाइड द बैलेंस। जो बैलेंस है उसको डिवाइड कर दो। तो इधर 60 है तो ये इनका प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि इनके क्रेडिट में जाएगा 3, 2, 1, 30 इसको, 20 इसको। बेटा परेशान मत होना, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे तुम्हारे सामने, तो कंसेप्ट जब जाके क्लियर होगा अच्छे से। अब मैं टोटल कर रहा हूं। इसका ये वाला साइड 20,000 है डेबिट साइड, और ये वाला साइड 30,000 है। इसका ये 20,000 है, इसका ये 20,000 है, इसका ये 20,000 है, और इसका ये 10,000 है। आप देख रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका क्रेडिट है 10,000 से ज्यादा और इसका डेबिट है 10,000 से ज्यादा। तो Z का डेबिट है 10,000 से, X का क्रेडिट है 10,000 से। Z का डेबिट है 10,000 से, X का क्रेडिट है 10,000 से। फिर आप इसको जनरल एंट्री करके दिखाएंगे, क्योंकि डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट। तो आप क्या लिखेंगे? Z की कैपिटल अकाउंट डेबिट टू X का कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे? बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड, और अमाउंट लिख देंगे बेटा 10,000। आपको अगला एग्जांपल समझाऊंगा तो उसमें बहुत अच्छे से इन्हीं बातों को ठीक से क्लियर करूंगा। थोड़ा बढ़ा के आएगा क्वेश्चन, आप इसे नोट करिए। बेटा एक और एग्जांपल बनाया मैंने, एग्जांपल बहुत अच्छा है। इसको समझोगे तो ऑलमोस्ट 90% ये तुम्हारा कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन? XYZ पार्टनर एक फर्म में, रेशो गिवन नहीं है, कैपिटल है उनकी 2 लाख, 150 और 50,000 रिस्पेक्टिवली। डीड में क्या क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम देना है। वाई की सैलरी 10,000 पर मंथ है बेटा, तो साल की 1/20 हो जाएगी। कमीशन है Z का 20,000 पर क्वार्टर, तो साल का 20,000 इंटू 4 80,000 हो जाएगा। और जो प्रॉफिट है वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। प्रॉफिट जो है वो उनकी कैपिटल की रेशियो में डिवाइड होना है। बेटा कैपिटल कितनी है? 2 लाख, 150 और 50। अगर आप इसे बोलो 51 जा 50, 53 जा और 54 जा, तो 4, 3, 1 अगर मैं इसको बोलूं तो, क्योंकि 2 लाख, 1.5 लाख और 50,000। अगर आप देखोगे 2 लाख, 1.5 लाख, 50,000, तो 1, 3, 4, तो 4, 3, 1 की रेशियो में शेयर होना था प्रॉफिट। अब अगली बात, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वॉज ₹3 लाख। प्रॉफिट हुआ था बेटा 3 लाख, विच वॉज डिवाइडेड बाय द पार्टनर इक्वली, जो कि पार्टनर ने इक्वली बांट लिया। जनरल एंट्री करो, एडजस्टमेंट एंट्री। आपको गलती समझ में आई? बेटा गलतियां, ये पूरा क्वेश्चन है एक। गलतियां क्या है? पहले तो तुमने इक्वली बांट लिया। क्यों बांटा भाई इक्वली? जब बांटना कैपिटल की रेशियो में था, तो पहली चीज। दूसरी ना, आगे भी लिखा है विदाउट प्रोवाइडिंग द अबव टर्म्स, ना ये दिया, ना ये दिया, ना ये दिया, और आपने प्रॉफिट बांट लिया। तो बहुत गलत किया। तो क्या होना चाहिए? बेटा होना ये चाहिए, मेरा पहला स्टेप था प्रॉफिट को वापस ले लो अगर आपने प्रॉफिट गलत बांटा है। ठीक है सर, तो पहले प्रॉफिट वापस लो। उसके बाद अलाउ द ओमिशंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, सैलरी दो, कमीशन दो, और आखिरी स्टेप क्या था? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो भी बैलेंस बचेगा उसको ऑपोजिट साइड में डिवाइड कर दो रेशियो में। ठीक है, क्वेश्चन देखो, ऊपर वही लिखते हैं
स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट। पर्टिकुलर एक्स वाई जेड और फर्म, उनके भी दो दो डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। एक्स का कैपिटल डेबिट क्रेडिट, वाई का कैपिटल डेबिट क्रेडिट, जेड का कैपिटल डेबिट क्रेडिट और फर्म का पी एंड एल एप्रोप्रिएशन डेबिट क्रेडिट। सबसे पहला स्टेप बेटा प्रॉफिट को वापस लो। तो प्रॉफिट जो गलती से बांट लिया था, इक्वली बांटा था, 3 लाख का प्रॉफिट था, तो 1-1 लाख वापस लोगे। बेटा बात वही याद रखनी है, कैपिटल कम होगी तो डेबिट, बढ़ेगी तो क्रेडिट। तो जब प्रॉफिट वापस लोगे तो कैपिटल कम हो जाएगी तो डेबिट। 1 लाख इससे वापस, 1 लाख इससे वापस और 1 लाख इससे वापस, और फर्म के क्रेडिट में 3 लाख वापस ले लिया जी। अब क्या देना था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं तो कैपिटल बढ़ती है, और बढ़ती है तो किधर जाएगी? क्रेडिट साइड में। आपने कैपिटल अकाउंट भी तो बनाए थे, इस साइड लिखते थे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, तो 2 लाख का 5% 10,000, 1.5 लाख का 5% 7500 और 50,000 का 5% 2500, कितना हो गया? 20,000। इनका क्रेडिट तो फर्म का डेबिट। ठीक है बच्चे? ठीक है सर। सैलरी दो, किसकी थी? बस वाई की थी। कितनी? 1,20। बस वाई के क्रेडिट में 1,20, वाई के क्रेडिट में तो फर्म के डेबिट में। कमीशन दो सर। कमीशन जेड का 20,000 पर क्वार्टर, कितना था? 80, तो कमीशन भी दे दिया। मैं ओमिशंस दे रहा हूं जो भूल गए थे हम। तो जेड को 80, तो फर्म के डेबिट में। ठीक है सर। अब इसके बाद क्या था बच्चे? डिवाइड द बैलेंस। अब आप यहां टोटल करो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। ध्यान देना यहां पर आपको बेटा, यहां 3 लाख है, यहां भी आप 3 लाख लिख लोगे। कितना है? 1 20 80 2 लाख और 2 20। इसे जैसे ही माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा बेटा? 80,000। ये क्या आ गया? बैलेंसिंग फिगर आ गए बच्चे ये। अब इनके डेबिट में आई है तो इनके क्रेडिट में। मैंने कहा था ऑपोजिट साइड बांटना है। तो प्रॉफिट कितने के रेशो में? 4 3 1, तो 40 इसको क्रेडिट में, 30 इसको और 10 इसको। अब आप टोटल करेंगे, फाइनल टोटल। इधर का टोटल 1 लाख, इधर का टोटल 50,000, इधर का टोटल 1 लाख, इधर का टोटल 1,57,500, इधर का टोटल 1 लाख और इधर का आया 80 10 90 2 92,500, 92,500। आप देख पा रहे हैं इसकी डेबिट साइड 50,000 से ज्यादा है, इसकी क्रेडिट 57,500 से और इसके डेबिट 7,500 से। तो एंट्री हो गई ये और ये डेबिट हो गए जी बेटा, एंट्री हो गई। अब ऐसे क्या ही लिखूं मैं, तो नॉर्मल एंट्री लिख देता हूं, क्या फॉर्मेट बनाना है। ये डेबिट, कौन डेबिट? एक्स की कैपिटल डेबिट 50,000 से, जेड की कैपिटल डेबिट 7,500 से और टू वाई की कैपिटल 57,500। और क्या लिख दोगे? बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड। तो बच्चे ये एक प्रॉपर क्वेश्चन था, इसमें मैंने आपको सारी चीजें मिला के सब कुछ आपको क्लियर किया। समझ में आती है बात आपको? आप नोट करो। फॉर एग्जांपल बेटा, XYZ पार्टनर है, कैपिटल है उनकी, इसमें मैंने तो एक वर्ड लिखा है यहाँ पर, फिक्स्ड कैपिटल है उनकी। तो ऐसा लिखने से क्वेश्चन का तरीका चेंज नहीं होगा। जहां पर आप कैपिटल अकाउंट लिख रहे थे ना, एक्स का कैपिटल, वाई का कैपिटल,
बस वहां पर करंट लिख देना है, कैपिटल की जगह करंट लिख देना है, बाकी पूरा क्वेश्चन आपका सेम रहेगा। 2 लाख 1 लाख 60 की इनकी कैपिटल है। इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% वॉज ओमिटेड। ये पता चला कि 5% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए थे। पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री। क्या गलती है बेटा इस क्वेश्चन में? सिर्फ इतना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए थे। कोई प्रॉफिट तो गलत नहीं बांटा, कोई प्रॉफिट तो पहले दिया ही नहीं इस क्वेश्चन में। अगर दिया भी होता तो भी बेटा मैं उसका कुछ भी नहीं करूंगा तो भी क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि मैंने बोला प्रॉफिट को वापस तब लो जब प्रॉफिट गलत बांटो। अगर प्रॉफिट गलत नहीं बांटा, सही रेशो में बांटा है, चाहे वो भूल गए हो कुछ करना, दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन अगर प्रॉफिट सही रेशो में बटा है तो आप उसे वापस मत लो। अगर वो गलत रेशो में डिवाइड हुआ है तो आपको वापस लेना पड़ेगा, अदरवाइज आपको कोई जरूरत नहीं है। तो प्रॉफिट देने ना देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रॉफिट देता तो भी मैं क्वेश्चन सेम करता, नहीं देता तो भी मैं सेम करूंगा। बस कब? जब प्रॉफिट दिया है और गलत रेशो में बांटा है तो मैं प्रॉफिट को वापस लूंगा। अब आप क्वेश्चन को देखो, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। ऊपर से फिर से वही लिखोगे, एडजस्टमेंट वाली बात जो मैंने लिखी थी, स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट, और यहां पर आप फिर से फॉर्मेट एक्स के डेबिट क्रेडिट, वाई के, और ये सब बेटा। तो एक्स का करंट अकाउंट, वाई का करंट अकाउंट और जेड का भी करंट अकाउंट, और फर्म का P&L एप्रोप्रिएशन। एक बच्चा कह रहा है सर फर्म का तो करंट अकाउंट नहीं होता। बेटा फर्म का थोड़ी ना होता है करंट अकाउंट। अब आपको क्या करना था? बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5%, तो दे दो बच्चे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। अगर हम देते तो 2 लाख की कैपिटल पे 5% 10,000 आता, 1 लाख पे 5% 5,000 आता, और 6 पे 3 आता। तो 10 5 15 और 3 18। इनके क्रेडिट तो इनका डेबिट, और तो कुछ नहीं है। नहीं सर, तो आखिरी काम क्या होता है? P&L के टोटल को करना। इधर 18 है तो इधर भी 18 लिखेंगे, तो बैलेंसिंग वर्क कितनी बच गई बेटा? 18 है। किस साइड? क्रेडिट। इनके क्रेडिट में तो उनके डेबिट में। बताया था ना ऑपोजिट साइड बैलेंस बांटना होता है। तो लॉस हो गया उनके डेबिट में, तो और रेशो तो है नहीं, तो क्या मानेंगे? इक्वल। तो 6 इसके डेबिट में, 6 इसके डेबिट में, 6 इसके डेबिट में। तो यहां टोटल करेंगे आप 6,000 10,000 6,000 5,000 6,000 3,000। आप देख पा रहे होंगे ये क्रेडिट 4,000 से ज़्यादा है, ये डेबिट 1,000 से ज़्यादा है, और ये डेबिट 1,000 से ज़्यादा है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं क्या? Y का करंट अकाउंट डेबिट, Z का करंट अकाउंट डेबिट, 2x का करंट अकाउंट। हाँ सर, आप ऐसा बिल्कुल कह सकते हो। तो 1,000 तो ये, और 3,000 ये, और 4,000 ये। तो बेटा पिक्चर आपको समझ में आ रही होगी पास्ट एडजस्टमेंट की। इस क्वेश्चन को मैं क्या और अच्छा नहीं बना सकता? सर कैसे बना दोगे? मैं आपको कैपिटल क्लोजिंग दे दूं, मैं पूरा क्वेश्चन आपसे सेम रखता हूं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% ही देना है, लेकिन मैं उस कैपिटल को ओपनिंग की जगह क्लोजिंग कैपिटल दे दूं तो आप क्या करोगे? सर क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकाल लेंगे फॉर्मूले से, फिर यही दे देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा आप ट्राई करोगे क्वेश्चंस, फिर आपको पता चलेगा। अभी एक एग्जांपल और लेते हैं आज के सेशन का, फिर आप कुछ क्वेश्चन खुद ट्राई करना, जो नहीं होंगे मैं कराऊंगा। बेटा लास्ट एग्जांपल आज की क्लास का क्वेश्चन वही है, मैंने थोड़ा सा बदला है। आप अगर चेक कर पा रहे होंगे तो आपको दिख भी गया होगा कि हो क्या कर दिया है मैंने क्वेश्चन में। अब तो बेटा मैं थोड़ा जल्दी भी आपको टॉपिक कराऊंगा तो शायद आप कर लोगे। एक्स का करंट अकाउंट क्यों लिख रहा हूं आप ये भी जानते हो, वाई का करंट अकाउंट, जेड का करंट अकाउंट, और फर्म का P&L एप्रोप्रिएशन, और बेटा फिर से वही सब डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। बच्चों क्या बात है,
It was discovered that interest on capital was credited to them 6% instead of 5%. 6% इंटरेस्ट दे दिया, जबकि देना कितना था बेटा? 5% देना था। तो अब क्या करोगे? आपने गलती करी 6% देके, इसे वापस ले लो और देना कितना है? 5%। सिंपल। तो इंटरेस्ट रॉन्गली क्रेडिटेड, जो आपने 6% गलती से क्रेडिट किया है, आप उसे वापस लो। जब 6% के हिसाब से वापस लोगे तो उसकी 2 लाख की कैपिटल पे 12,000 मिला होगा, वापस ले लिया बेटा डेबिट में। उसकी 1 लाख की कैपिटल पे 6% 6,000 वापस ले लिया बेटा, और उस पर 3600 वापस ले लिया, और फर्म के क्रेडिट में 21,600। ठीक है सर। अब बेटा जो देना था वो दे दो। इंटरेस्ट शुड हैव बीन क्रेडिटेड, करना चाहिए था 5%, तो उसमें इसको 10 मिलता, इसको 5 मिलता, इसको 3 मिलता, तो ये 18 आ जाता। बेटा आखिरी काम क्या होता है? सर बैलेंस डिवाइड करना होता है। ठीक है बच्चे, 21,600 यहां लिख दो, 21,600 यहां लिख दो। कितना बैलेंस बचा? 3,600 डेबिट में बचा है बाबू इस बार, तो उनके क्रेडिट में चला जाएगा। प्रॉफिट रेशो तो है नहीं, तो इक्वली 1200 1200 1200 टोटल कर लेंगे बच्चे। 12,000 11,200 6,000 6,200 3,600 4,200। देख पा रहे होंगे डिफरेंस? इधर का डेबिट साइड 800 से ज़्यादा है, क्रेडिट 200 से ज़्यादा है, और क्रेडिट 600 से ज़्यादा है। तो X का करंट अकाउंट डेबिट टू Y का करंट अकाउंट और टू Z का करंट अकाउंट। 800 200 600। बेटा इसके बेसिस पर कुछ एग्जाम्पल बनाएंगे आज हम। कुछ क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में है, बता दूं कौन कौन से करने, उन्हें करना, फिर फर्दर नेक्स्ट क्लास में फॉरवर्ड करेंगे।